हिंदी से ज्यादा आसान इंग्लिश पड़ता है, ठीक है। तो आपको दोनों कम से कम नाम को दोनों लेकर चलना है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का जो क्लासिकल फिजिक्स में जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसका जनक गैलीलियो गैलीली ने है, उनको फादर ऑफ फिजिक्स मतलब बोला जाता है गैलीलियो गैलीली का। तो उन्होंने 16वीं से 17वीं शताब्दी में भी अपना मतलब जो भी खोज करना होता है, फिजिक्स पे अध्ययन करना था, वो सारा स्टार्ट कर चुके थे। तो फिजिक्स किसको कहते हैं, मतलब साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सीखेंगे कि आखिर भौतिकी क्या है, भौतिकी डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए, हवा का चलना हो गया, धूप का निकलना हो गया, पानी का बहना हो गया, और मोबाइल कैसे काम करता है, ये भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सीखते हैं। फिजिक्स क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मतलब कि हर रोज क्या अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि आखिर विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर विज्ञान का जो पहला सेक्टर है, पहला भाग है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया, उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, उसकी शुरुआत कब हुई, ये सब चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी सीखेंगे। चलिए आते हैं वीडियो पे। कहता है फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है चिरस्मत भौतिकी। चिरस्मत भौतिकी ऐसे इंग्लिश कहने का मतलब आसान शब्द है इंग्लिश का, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, मतलब मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का जो जिस क्लासिकल फिजिक्स में जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो जो क्या है, ये देखिए क्या है, 1900 ईस्वी से पहले के सिद्धांत, 1900 ईस्वी के पहले के सिद्धांत जो आते हैं, जो स्थूल वस्तुओं कहने के मतलब कि बड़े वस्तुओं पर लागू होती है, उसको पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और बात आई कि 1900 ईस्वी की बाद की सिद्धांत, जो 1900 ईस्वी की बाद की जो सिद्धांत आई, उसको सूक्ष्म मतलब छोटे वस्तु जैसे कि परमाणुओं पे लागू करते हैं, और इसको पढ़ते हैं आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि फिजिक्स का मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का जनक गैलीलियो गैलीली ने है, उनको फादर ऑफ फिजिक्स मतलब बोला जाता है गैलीलियो गैलीली का। तो उन्होंने 16वीं से 17वीं शताब्दी में भी अपना मतलब जो भी खोज करना होता है, फिजिक्स पे अध्ययन करना था, वो सारा स्टार्ट कर चुके थे। तो आगे चल के फिजिक्स को अब क्या किया गया कि फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया, एक 1900 ईस्वी से पहले का, एक 1900 ईस्वी से बाद का। चलिए अब आते हैं कि आखिर फिजिक्स मतलब भौतिकी कहते किसको हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हम लोग केवल ये सीखे थे कि फिजिक्स किसको कहते हैं, मतलब साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सीखेंगे कि आखिर भौतिकी क्या है, भौतिकी डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए, परिभाषा इसका, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और मतलब नेचर, प्राकृतिक घटनाओं मतलब नेचुरल फेनामेना, ठीक ना, का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हवा का चलना हो गया, धूप का निकलना हो गया, पानी का बहना हो गया, और मोबाइल कैसे काम करता है, ये भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सीखते हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही जानते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। अब कहते हैं कि चिरस्मत भौतिकी, क्या चिरस्मत भौतिकी, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स, इसका मीनिंग हुआ इंग्लिश में। तो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी से ज्यादा आसान इंग्लिश पड़ता है, ठीक है। तो आपको दोनों कम से कम नाम को दोनों लेकर चलना है। कहा जाता है कि यह भौतिकी का वह रूप है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब कि डेली के लाइफ में, डेली क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है, और डेली हम आपके क्या करते हैं, अपने पर्यावरण में क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मतलब कि हर रोज क्या अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, में देख और महसूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रोज के जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, उसको देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य प्रकार को क्या करना है, हमको जानना है। चलिए, तो फिजिक्स का मेन पार्ट तो यहाँ से शुरू हो रहा है भाई, हाँ, यहाँ से। ये क्या है, फिजिक्स का मेन पार्ट, जैसे कि चिरस्मत भौतिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो चिरस्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है यांत्रिकी, मतलब मैकेनिक्स, उष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, चौथा है ध्वनि और तरंग गति, एकॉस्टिक्स एंड वेव मोशन, पांचवा है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में सीखा कि आखिर विज्ञान के 3 शाखा निकल के आया, तो भौतिक को कितने भागों में बांटा गया, स्टार्टअप कब से इसका हुआ, और उसके बाद की फिजिक्स का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, और फिजिक्स का पहला जो भाग है
चिरस्मृत भौतिकी, इसके अंतर्गत के क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसी तरह से आप बने रहिए और हर एक छोटा से छोटा वीडियो लाकर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरा अभी तो थियोरेटिकल चल रहा है, अभी इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, ठीक है। और आगे चल के इसका आपको विस्तार से हर एक टॉपिक का, जैसे कि अभी आगे चल के यांत्रिकी में जब हम लोग जाएंगे तो यांत्रिक का भी बहुत सारा पार्ट होते हैं, तो उसके हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को अलग तरह से तोड़ तोड़ कर विस्तारित रूप से समझेंगे। चलिए धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए और इसी तरह से बने रहिए। जय हिंद।